तो भैया समझ का फेर है, दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये चीज़ 4 से 5 करोड़ साल पुरानी है। सोचिए ऐसी चीज़ जब हाथ में होती है तो कैसा महसूस होता है। तो भैया प्रकृति ने या कहीं ऊपर वाले ने खाली हम इंसानों को ही अभिव्यक्त नहीं किया, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभिव्यक्त की हैं। पेड़, पहाड़, नदियाँ और ये पत्थरों पर ज़बरदस्त कलाकारी भी अभिव्यक्त की है, उकेरी है। तो क्या चित्रकारी, क्या कलाकारी, ये हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर संग्रह है डॉक्टर हरिमोहन पुरवार जी का, श्रीमती संध्या पुरवार जी का। डॉक्टर हरिमोहन पुरवार जी अभी हमारे साथ हैं, इनसे डिटेल में ये सारी चीज़ें जानेंगे और ये हमें पूरा प्रदर्शनी, इनका जो संग्रह है वो हमें दिखाएंगे। बाकी का दर्शन हम वीडियो के उस पार वाले हिस्से में उड़ेलेंगे। तो अंत तक वीडियो में हमसे जुड़े रहिए। आज हम आपको अपने संग्रह से ये जो आप देख रहे हैं जीवाश्म, रत्न और पत्थर दिखलाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? जीवाश्म वो कहलाते हैं, इनको हम इंग्लिश में फॉसिल्स भी कहते हैं। जब कोई वस्तु, लिविंग चीज़ पृथ्वी के अंदर करोड़ों साल तक दबी रहती है तो वो पत्थर बन जाती है, और वो पत्थर बने वही पत्थर जीवाश्म कहलाता है। अब हम आपको यहाँ पर दिखलाते हैं कि एक हमारे पास चकला है, और ये चकला आप देख सकते हैं। इस चकले का शेप दिया है। वैसे तो ये पत्थर है और बालू पत्थर कहलाता है। इस पत्थर पर ये आप जो पेड़ पौधों की अक्ष देख रहे हैं, ये फर्न प्लांट है जो कि दबा रहा, और दबे दबे ये फर्न प्लांट का पूरा की पूरा फॉसिल या जीवाश्म बन गया। तो अब इसी तरीके से हम आपको एक चीज़ और दिखलाते हैं। ये देखिए, और इस शंख के अंदर ये क्वार्ट्ज भरे हुए हैं जी। वाशिंगटन की राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने इसको 1 से 5 करोड़ साल पुराना बताया है। 1 से 5 करोड़ साल पुराना, यानी इतने साल अगर दबा रहेगा, ये दबा रहा पृथ्वी के अंदर, तब ये जो शंख था, इसका शंख का जो वास्तविक स्वरूप होता है, इसका जो था वो ये है। ये जब पृथ्वी में दबा रहा तो दबे दबे ये पत्थर बन गया। जैसे एक पत्थर हम आपको दिखलाते हैं, वो ये पत्थर है। पत्थर का टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है, और यही पत्थर अगर पृथ्वी के अंदर और 1-8 करोड़ साल दबा रहता तो इसके अंदर की कायाकल्प हो जाती। कायाकल्प से मतलब अभी आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखिए चमकते हुए क्वार्ट्ज से नज़र आ रहे हैं। इस चमकते हुए क्वार्ट्ज को अगर 1-8 हज़ार करोड़ साल और ये दबा रहता तो ये सब हीरे में परिवर्तित हो जाते। ये सब शंख के फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं शंखों के। एक ओरिजिनल शंख है और एक जीवाश्म है। यहीं पर हम आपको इन फॉसिल से ये कैसे तैयार हो जाते हैं, ये देखिए। ये एक पत्थर का टुकड़ा है। इस पत्थर के टुकड़े के अंदर ये जो आप छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, ये शंख का टुकड़ा है। इसी तरीके से इस पत्थर में ये आप शंख देख सकते हैं। ये सब शंख भी वही पत्थर, मट्टी में दबा रहा तो वो मट्टी पत्थर हो गई, उसी तरीके से ये शंख भी पत्थर हो गया। ये शंख यहाँ पर भी जो रखे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इसमें विशेष बात एक चीज़ और आपको दिखला दूँ कि ये सुपारी है जो पान में डाल के खाई जाती है, और इसी की जो फॉसिल, ये जब दबी रही मिट्टी के अंदर तो ये सुपारी का ये फॉसिल सब बन गए। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये सब फॉसिल बने हुए। सुपारी का जीवाश्म।
इसी तरीके से ये छुहारा है खाने वाला, इस छुहारे का ये मट्टी में दबे दबे ये जीवाश्म बन गया। ये कितना पुराना होगा? ये भी सब कोई भी जीवाश्म बनने में कम से कम 4 करोड़ साल 3 करोड़ साल लग ही जाते हैं। ये एक तना है उसका किसी पेड़ का, और वो भी दबा रहा मट्टी में, तो ये खुद अपने आप में पत्थर बन गया। ये पेड़ का तने का जीवाश्म है। अच्छा, हाँ, मतलब जीवाश्म या पत्थर जो बनता है, हाँ, तो एक निश्चित समय के मतलब उस समय से गुजरता है तो वो अपने आप पत्थर बन जाता है। हाँ, वो पृथ्वी का, उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। पृथ्वी का दबाव होता है, वायु का दबाव होता है, पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है उसका भी योगदान होता है। उन सब चीज़ों को मिला करके ये इस तरीके की चीज़ें बनती हैं। पर्शियन में एक शब्द है जिसको हम लोग सजर बोलते हैं। सजर का मतलब होता है पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों का अंकन जब हमें मिलता है इन पत्थरों पर देखने को, वैसे इस कला को कहते हैं कि ये बांदा की कला है, लेकिन ये पत्थर तो होशंगाबाद से आता है। तराशी का काम जो है वो बांदा में होता है, और वो जो तराशने के बाद जो पेड़ पौधे निकल के उभर के आते हैं वो काबिल तारीफ देखने काबिल होते हैं। यहाँ आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए, ये सब सजर पत्थर हैं। इनके ऊपर ये प्रकृति ने अपने आप, ये देखिए कितना प्यारे प्यारे पेड़ पौधे निकाल के गढ़े। क्या बात है, प्रकृति ने खुद कलाकारी की। हाँ, ये सब प्रकृति की कलाकारी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा उठा कर यहाँ। हाँ, ये देखिए, क्या बात है, प्रकृति की चित्र। हाँ, इसमें जैसे मैंने उस पत्थर में हीरा बताया था, इसमें आप देख सकते हैं पीछे का पत्थर ऐसी है, और अंदर पर ये जो फॉसिल तैयार हुआ है ये है, ये प्रकृति की कलाकारी है। क्या बात है। अब हम इसी से आपको एक जगह और ले चलते हैं जहाँ पर हम अकीक पत्थर, आपने सुना होगा, इस्लामी पत्थर कहलाता है, और जो लोगों की राशियों के, लोगों के ग्रह दशाओं के हिसाब से वो लोग बता देते हैं, फ़कीर लोग, कि आपको ये पहनना चाहिए, ये पहनना। उन पत्थरों पर भी बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। आइए हम आपको ले चलते हैं। हम लोगों ने एक गीत पहले गाया था, सोने की काठी लकड़ी का घोड़ा, दौड़ा रे दौड़ा, दौड़ा रे दौड़ा। आज हम आपको वही दिखलाते हैं। ये वो लकड़ी का घोड़ा है, और इस लकड़ी के घोड़े का यही चित्र आप इस पत्थर पर देख सकते हैं। इसको प्रकृति ने बनाया है, इसमें हमारे आपका कोई योगदान नहीं है। दोनों को एक साथ दिखाइए। दोनों को एक साथ देख लीजिए। क्या बात है। रात के अंधेरे के बाद में जब सूर्य निकलता है तो पूरा आकाश लाल लाल हो जाता है। आप यहाँ पर इस पत्थर पर देख सकते हैं कि नीचे का जो पोर्शन है इस पत्थर का, वो रात का अंधेरा बतला रहा है, और ऊपर उषा की लालिमा दिखलाई दे रही है, जो ये उषा काल का पत्थर है। रात का अंधेरा और उसमें फिर सवेरा होता होगा। हाँ, ये देखिए सूर्य ग्रहण का कितना सुंदर चित्र आपके सामने है। इसको भी प्रकृति ने बनाया है। ये चारों तरफ जो आप सफ़ेद रिंग देख रहे हैं, ये सूर्य है, और उसके ऊपर ये चंद्रमा है। इस चंद्रमा ने पूरा ढक लिया, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण बन गया। पत्थर है ये पत्थर, अकीक पत्थर जिसको बोलते हैं। इस पत्थर में नीचे देखिए आप, ये समुद्र है की लहरें हैं, और उन समुद्र की लहरों पर ऊपर ये जहाज़ तैरता हुआ। आप देखें यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय के आगे मोर आ जाती है। आप देखिए ये मोर पूरा बना हुआ है, इसके पीछे ये छोटा सा बिल्कुल लाल रंग का सूर्योदय हो रहा है। आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मोर के पीछे बिल्कुल हल्का सा लाल रंग का ये छोटा सा सूर्य है, वो सूर्योदय हो रहा है। ये हमारे श्री गणेश जी हैं। ये नृत्य गणेश का पोस्चर है जो कि प्रकृति ने अपने अकीक पत्थर पर बनाया है। ये देखिए आप, ये सूंड है, और सूंड के ऊपर ये उनका मुकुट लगा हुआ है, नीचे उनका धड़ है। ये नृत्य गणेश का चित्र है। ये एक और चित्र है जिसको कि उड़ते हुए हनुमान जी ये उड़ रहे हैं, ये देखिए आप, और उनके हाथ में ये जो पर्वत है, जो कि दवाई वाला पर्वत है, जिसमें कि संजीवनी बूटी रखी हुई थी, ये उस समय का चित्र है। दोनों को एक साथ दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, इसके ऊपर एक शंख का चित्र बना हुआ है इस पत्थर के ऊपर। एक ये चित्र है, ये बिल्कुल ये माँ
है, उसके आंचल में ये बेटा उसका बैठा हुआ है जो स्तनपान कर रहा है। क्रोकोडाइल, जिसको कि हम लोग मगरमच्छ कहते हैं, ये मगरमच्छ का सिर है और पीछे ये उसका धड़ है, बिल्कुल जैसा मगरमच्छ के ऊपर स्केल्स होती हैं। ये जंगली कुत्ता आप देख सकते हैं। इसके सामने ये देखिए छोटा सा खरगोश बना हुआ है, तो जंगली कुत्ता खरगोश का भक्षण करने के लिए तैयार हो रहा है। ये एक सीन भी पूरा की पूरा प्रकृति ने बनाया। ये परिवार का चित्र है और इसमें माँ है, ये गोद में उसको ऊपर उछालते हुए ये बेटा है, और उसके पीछे आप ये देखिए ये जो बना हुआ है ये पिता है। ये पूरा परिवार है, माता पिता और बेटे का। ये नदी का पत्थर है, यहाँ बेतवा नदी हमारे यहाँ बहती है। बेतवा नदी ने अपने थपेड़ों से इस पत्थर को गढ़ा है, और इस पत्थर का जो नाम दिया है मैंने, वो दिया है आलिंगन। आप देखिए, एक आपको स्वतः सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आपने सबने 100 का नोट देखा होगा, 100 का नोट, 100 के नोट के पीछे ये देख सकते हैं आप, ये 100 का नोट के पीछे का है, जिसमें कंचनजंगा पर्वतमाला का चित्र बना हुआ। यही कंचनजंगा का चित्र आप इस पत्थर पर यहाँ पर देख सकते हैं। हम सब लोग 25 दिसंबर को सांता क्लॉज की याद करते हैं। सब बच्चे मांगते हैं कि सांता क्लॉज मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं, और वही सांता क्लॉज को ये देखिए इसी बिल्कुल लाल परिवेश में बिल्कुल वही चित्र आप इस पत्थर में देख सकते हैं। ये सांता क्लॉज बने हुए हैं। देखिए, दोनों को साथ साथ रख के देखिए, ये दोनों आंखें दिख रही हैं, ये इनकी आंखें इसी के हिसाब से। क्या बात है। ये चित्र आप देखिए, इस चित्र में एक इजिप्शियन लेडी का ये चित्र है। इजिप्शियन लेडी का हेड जो सिर है वो इसमें दिखलाया गया है, और वही चित्र इस इजिप्शियन लेडी का आप इस पत्थर पर देख सकते हैं। ये देखिए, सूर्य के पुत्र हैं ये शनिश्चराय नमः। ये अकीक पत्थर पर पूरा शनि देव का ये चित्र बना हुआ है। ये ओम शनिश्चराय नमः। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करत रघुवीर। श्री राम तिलक, आप ये देखिए, तुलसीदास जी चंदन का रंग पीला होता है, और वो पीले रंग के चंदन से ये तिलक बना हुआ है, श्री राम तिलक, जो कि श्री पत्थर है, अकीक पत्थर है। हिंदुओं में तमाम संप्रदाय होते हैं, और उन संप्रदायों के अलग अलग तिलक होते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय का तिलक पूरा की पूरा इस अकीक पत्थर पर बना हुआ। अब आइए हम आपको शंकर जी दिखलाते हैं, और शंकर जी के विभिन्न स्वरूप दिखलाते हैं। शंकर जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, तो इस पत्थर पर आप ये देखिए मानव स्वरूप में शंकर जी खड़े हुए हैं। सिर के ऊपर जटा मुकुट है उनके, और पीछे पर्वत श्रृंखला है कैलाश की। ये शिव शंकर का स्वरूप है, जो कि इस अकीक पत्थर पर प्रकृति ने अपने हाथ से उकेरा है। ये उनका शंकर जी का त्रिपुंड है। हाँ, ये शंकर जी का जो अमरनाथ में बाबा बर्फानी हैं, ये बाबा बर्फानी। त्रिलोकी त्रिपुंड। शिवलिंग में पंच परमेश्वर। ये पंच परमेश्वर कैसे देखेंगे इसमें? ये 5 देखिए 5 चक्र बने हुए हैं, एक एक चक्र पर एक एक परमेश्वर का है, तो इस तरीके से ये पंच परमेश्वर शिवलिंग है। डिटेलिंग आपने की हुई है, मतलब इस पे। ये नर्मदेश्वर हैं, और जो एक कंसेप्ट है हमारे हिंदुओं में कि नारी और पुरुष को जो समान अधिकार दिया गया है, उसको अर्धनारीश्वर स्वरूप दिया गया है। ये शिवलिंग अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, आप देख सकते हैं इस शिवलिंग को। इसमें आधा भाग जो श्याम वर्ण का है वो शंकर जी का है, और जो दूसरा आधा भाग है वो गौर वर्ण का है, वो पार्वती जी का है। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है। ऐसे ये मात्र नर्मदेश्वर हैं। मात्र नर्मदेश्वर में ये आप देखिए कि बाहर की तरफ श्याम वर्ण का जो शिवलिंग है, उसके अंदर फिर ये गौर वर्ण की पार्वती जी हैं, और उनकी गोद में ये ऊपर
गणेश जी विराजमान है, इसलिए ये मातृ नर्मदेश्वर है और ये पितृ नर्मदेश्वर है। हमारे जो गणेश जी हैं उनकी तुंड, वक्रतुंड जिनको कहते हैं, तो वक्रतुंड महाकाय, तो वक्रतुंड जो उनकी है वो वक्रतुंड आप इसमें देख सकते हैं। और ऊपर बड़ी अच्छी बात है कि उनके ऊपर जो तुंड के ऊपर जो मुकुट है धारण किए हैं, इसमें ये विशेष बात है इस पत्थर की कि वक्रतुंड भी बना हुआ है और ऊपर उनके शीर्ष के ऊपर ये मुकुट भी धारण किए हुए हैं। ये शंकर जी का त्रिनेत्र है। ये दोनों नेत्र हैं और ये ऊपर जो ललाट के ऊपर उनका जो तीसरा नेत्र है वो ये ऊपर तीसरा त्रिनेत्र है शंकर जी का। इस चित्र में ये शिवलिंग दिख रहा है आपको और उसी के सामने ये एक माँ पार्वती हाथ जोड़ के बैठी उनकी तपस्या में लग्न हैं। और वही चित्र, यही चित्र बिल्कुल आप इस पत्थर पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इतना बड़ा शिवलिंग बना हुआ है और उनके बगल में ये माता पार्वती बैठी हुई हाथ जोड़ के उनकी आराधना में रहते हैं। शंकर जी के गले में शेषनाग जी लिपटे रहते हैं। फन उठाए आप यहाँ पर शंकर जी के शेषनाग का के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको शंकर जी के उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर उनका वास है। कहते हैं कि कैलाश उनका वास है। ये कैलाश पर्वत का चित्र है और यही चित्र हम आपको इस अकीक पत्थर पर यहाँ पर दिखलाएं। ये देखिए कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत का यही चित्र आप इस अकीक पत्थर पर यहाँ पर ये देख सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गौरी कुंड, ये जो गौरी कुंड आप देख रहे हैं ये गौरी कुंड है और यही चित्र बिल्कुल इस अकीक पत्थर पर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये गौरी कुंड है। इसमें कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा प्रारंभ होती है उसका ये पूरा मानचित्र है आपके सामने, ये देख सकते हैं। ये मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील में ये कैलाश पर्वत है और ये मानसरोवर झील का ये जो तिकोना आकार आप देख रहे हैं, यही मानसरोवर झील का यही तिकोना आकार आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पर्वत में जो भूरा रंग होता है पत्थरों का, वो पत्थर का भूरा रंग है और बीच में ये मानसरोवर झील आपको स्पष्ट दिख रही है। ये देखिए शंकर जी का त्रिशूल है। ये भी इस पत्थर पर प्रकृति ने बनाया है। सबसे विस्मयकारी बात है कि ये सब चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, इसमें हमारी आपकी कोई कलाकारी नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम विभिन्न रत्न रखे हुए हैं यहाँ पर। ये भी हमारे एक संग्रह का एक छोटा सा हिस्सा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तुर्मलीन है, पन्ना है, नीलम है, पुखराज है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। गणेश जी के स्वरूप में ये सब रत्न यहाँ पर भी प्रदर्शित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो पत्थर हैं। ये भी प्रकृति ने गणेश जी का अंकन इन पत्थरों के ऊपर किया हुआ, ये भी बेतवा के पत्थर हैं। मैंने खाली इसमें आपको बतलाने के लिए कि आपकी समझ में आ जाए, इसलिए इन पर थोड़ा सा काले रंग से ये लाइनें बना दी हैं। वैसे ये नेचर के बनाए हुए पूरे उठान जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब दोनों पत्थर हैं जो कि बेतवा ने अपने थपेड़ों से इनको गणेश जी का स्वरूप प्रदान किया है। इस्लाम को मानने वालों के लिए विशेष चीज़ हमारे यहाँ पर हम आपको दिखलाने जा रहे हैं, और वो ये कि जब तक वो लोग इस्लाम को मानने वाले लोग मक्का में जा कर के अपना हज नहीं कर लेते, और हज उनका तब पूरा होता है जबकि मक्का में जा कर के वो जो संगे अस्बत है, जो पत्थर संगे अस्बत है, उसका स्पर्श न कर लें, उसका बोसा न ले लें। कहते हैं कि जब ये आसमानी पत्थर है, जब ये आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, और इन लोगों के बोसा लेने से, इन लोगों के बोसा लेने का मतलब ये अपने पाप उस पत्थर को दे देते हैं, इसलिए उसका रंग जो है वो स्याह हो गया है। हम आपको उसी संगे अस्बत का ये चित्र दिखलाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ऊपर से आया था तब वो इस तरीके का था, और हम पाप लेते लेते उसने ये जो पाप लिए हैं वो बीच में आप देख सकते हैं इसका भूरा रंग हो गया। और इसी तरीके से ये एक बड़ा पत्थर है, इसमें आप चारों तरफ देखिए ये संग
ये संज्ञ अस्पत है, और जो पाप लेते लेते ये जो बीच में है, जो आप इसका ब्राउन कलर देख रहे हैं, डार्क हो गया है। और इसी तरीके से इसको हम हजरे अस्बत कहते हैं। ये आप देखिए, जब ऊपर से आया था तब पहले बिल्कुल सफ़ेद था, वो सफ़ेद रंग का ये पत्थर आप यहाँ देख सकते हैं। इसी में एक पत्थर हमारे पास और है, वो ये है, आप देख सकते हैं। ये हालांकि ये पत्थर जो है ये भागीरथी का पत्थर है, लेकिन वहाँ से चूँकि इसमें भी वही चित्र अंकित है, इसको अगर हम इसके ऊपर ढक देते हैं ऐसे, तो इसका भी स्वरूप बिल्कुल वही संज्ञ अस्पत जैसा मक्का में है वही बन जाता है। यहाँ पर ये देखिए एक पत्थर है, ये पत्थर पर नेचुरल गणेश जी बने हुए हैं। चिपकाए नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं, ये सब नेचर ने बनाया। और एक दंत कहलाता है, वो एक दांत भी इनका अलग से ये दिखलाई पड़ रहा है, ये देखिए कटा हुआ सा, ये क्रॉस में। ये देखिए एक क्रिस्टल का आइडॉल है। इस क्रिस्टल के आइडॉल में आप दूर से देखें, एक माँ है, उसकी गोद में ये बच्चा लेटा हुआ है, ये बच्चा लेटा हुआ है, ये माँ की गोद। इसी तरीके से ये भी देखिए आप, इसको भी, ये भी क्रिस्टल के गणेश जी हैं। ये इनके पूरी तुंड आ गई, ये कान है उनका, ये एक दंत है उनका, और ये पालती मारे बैठे हुए हैं। बाकी ये तमाम अपरिपक्व पत्थर हैं। ये जामुनिया अपरिपक्व है, ये नीलम का अपरिपक्व है। अपरिपक्व क्यों कहेंगे इसे? इसलिए कि पहले उखड़े आए हैं, अगर 1000 साल और गड़े रहते तो ये नीलम बन जाता, ये जामुनिया बन जाता, ये क्रिस्टल बन जाते, ये वो क्या नाम, ये पन्ना बन जाता, ये पुखराज बन जाता, ये मानिक बन जाता। हाँ, अपरिपक्व हैं ये सब। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक जगह है, वहाँ भेड़ा घाट है, वहाँ का जो वाइट मार्बल स्टोन है वो बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, वो उसी के गणेश जी बने। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये सब तमाम पत्थर विभिन्न पहाड़ों के पत्थर हैं। जैसे वो विंध्याचल का पर्वत है, ये दूनागरी का पर्वत है, ये हल्दी घाटी के पर्वत हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, ये उसका पत्थर है। ये नीलांचल पर्वत का कठोर पत्थर है, ये नीलांचल पर्वत का कोमल पत्थर है। ये नीलांचल पर्वत श्रृंखला जो है ये आसाम गुवाहाटी में है। ये रतनगढ़ का पत्थर है, ये इस तरीके से दियोदामला पर्वत श्रृंखला का है, ये नंदा देवी का पर्वत है। और आगे हम आपको दिखलाते हैं, आइए इधर पर, ये तमाम नदियों के पर्वत हैं। ये कावेरी नदी का पर्वत है, ये अलकनंदा के पत्थर हैं, सारी मतलब ज़्यादातर नदियों के। हाँ, ये सब नदियों के पत्थर हैं। और यहाँ पर नीचे भागीरथी नदी का पत्थर है, ये यमुना का है, ये नर्मदा का है, ये कश्मीर की झेलम का है, ये ब्रह्मपुत्र का है पत्थर, ये केन नदी का पत्थर, ये पहुज बेतवा, ये सिंध नदी के पत्थर हैं। और वैसे तो पत्थरों की, सब पत्थर का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक जो इनका मिश्रण होता है, वो सबका अलग अलग होता है। इसलिए इन सब पत्थरों की अपनी अलग अलग उपादेयता होती है। जिस पर क्या होता है? जिस पर एक पत्थर का नाम है। ये कलर्ड पत्थर होता है, बहुत अच्छा कलर्ड पत्थर होता है। अब इसमें सब कलर के हिसाब से उनके नाम रख दिए गए। ये ग्रीन जिस पर है, ये येलो जिस पर, ये रेड, ये पिंक, ये हरी चटनी का, ये ब्लैक सिलेटी का है, ये फिरोज़ी है, ये भूरा है, सब जिस पर पत्थर की वैरायटी। अब आप स्वयं निर्णय करें कि आपको हमारा जो इनके कलर हैं ये प्रकृति ने भरे। हाँ, सब प्रकृति के प्राकृतिक हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब आप बाकी स्वयं निर्णय करें कि आपको हमारा ये संग्रह का प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वंदे भारतम बोलिए और सबको हमारा प्रणाम। तो भैया ये है प्रदर्शनी डॉक्टर हरिमोहन पुरवार, श्रीमती संध्या पुरवार जी की। आपको कैसा लगा? आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर लिखें। उससे हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियो मतलब पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं या कुछ सुझाव दे रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें जितना हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो है हमें एक उपहार स्वरूप
ये स्मृति चिन्ह मैं दे रहा हूँ इनको, और इस बात का कि इन्होंने इतनी मेहनत की, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाई, आप लोग इससे लाभान्वित हों, हमारा यही उद्देश्य है। और इसके साथ ही रोहित को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभिव्यक्ति दरअसल प्रकृति ने की है पत्थरों पे, जीवाश्म पे, और उसको संग्रह किया डॉक्टर साहब ने। इतना तो हमारा बनता ही है कर्तव्य कि जो अभिव्यक्ति स्वयं ईश्वर कर रहा है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से करें और आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाएं। अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही जो है मेहनत करते रहें और आप तक ये चीज़ें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।